नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जलमेजय। आइए देखते हैं हवामान विभाग के अनुसार महाराष्ट्र में अगले 6 दिनों की तापमान, हवा की गति, बारिश और वज्रपात की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल यानी 26 अगस्त 2026 की हवामान की जानकारी और फिर देखेंगे 27, 28, 29, 30 और 31 अगस्त को महाराष्ट्र में हवामान कैसा रहेगा। तो आइए देखते हैं कल महाराष्ट्र के किन जिलों में कितनी बारिश होगी। सबसे पहले देखते हैं कल महाराष्ट्र का तापमान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, सोलापुर, अकोला, बीड, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, जलगांव, जलना और नांदेड़। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32, 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, नागपुर और नंदुरबार। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27, 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन नंदुरबार, बायकुला मुंबई, अहिल्यानगर, अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, जलगांव, जलना, लातूर, नासिक, धाराशिव, पालघर, पुणे, सांगली और सतारा में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं धाराशिव, बुल्ढाना, सोलापुर, जलगांव, वाशिम, जलना, नंदुरबार, सांगली, लातूर, पुणे, अहिल्यानगर, सतारा और हिंगोली। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं नासिक, कोल्हापुर, अकोला, बायकुला मुंबई, ठाणे, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, पालघर, परभनी, रत्नागिरी, नांदेड़, गढ़चिरौली, रायगढ़, गोंदिया, सिंधुदुर्ग, चंद्रपुर, भंडारा, संभाजीनगर, नागपुर और यवतमाल। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं वर्धा और अमरावती। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। आगे की जानकारी देखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान की जानकारी दे सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको हमारा नया वीडियो नहीं मिलता है तो वीडियो के नीचे घंटी के निशान पर जाएं और पर्सनलाइज्ड को बदलकर ऑल पर कर दें। नया वीडियो आपको मिलने लगेगा। अभी तक आप देख रहे थे आज से दूसरे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 27 अगस्त यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बीड, सोलापुर, लातूर, नांदेड़, नंदुरबार, धाराशिव, परभनी, ठाणे और अहिल्यानगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32, 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, चंद्रपुर, धुले, जलगांव, नागपुर, नांदेड़ और नंदुरबार। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27, 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन कोल्हापुर, पालघर, सांगली, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अहिल्यानगर, अकोला, अमरावती, चंद्रपुर, हिंगोली, जलना, लातूर, नंदुरबार, नासिक और बायकुला मुंबई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बायकुला मुंबई में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं जलगांव, धाराशिव, अकोला, सोलापुर, अहिल्यानगर, बीड, नासिक, नंदुरबार, सांगली और पुणे। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं सतारा, कोल्हापुर, अमरावती, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, ठाणे, चंद्रपुर, बायकुला मुंबई, यवतमाल, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई,
पालघर, नागपुर, रायगढ़, वर्धा, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं संभाजीनगर, भंडारा, गढ़चिरौली और गोंदिया। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से तीसरे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 28 अगस्त यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बीड, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, जलगांव, सोलापुर, अकोला, भंडारा और जलना। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर और नांदेड़। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, हिंगोली, जलना, लातूर, नंदुरबार, नासिक, धाराशिव, पुणे, सांगली, वाशिम, यवतमाल और बायकुला मुंबई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बायकुला मुंबई में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं लातूर, बुल्ढाना, परभनी, बीड, नांदेड़, अहिल्यानगर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, जलना, सोलापुर, जलगांव, नासिक, सतारा, नंदुरबार, पुणे और धाराशिव। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं सांगली, ठाणे, कोल्हापुर, नागपुर, पालघर, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, संभाजीनगर, रायगढ़ और भंडारा। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोंदिया। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से चौथे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 29 अगस्त यानी कि आज से पांचवें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, धुले, नंदुरबार, सोलापुर, अकोला, बीड, भंडारा, जलगांव, जलना और नांदेड़। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, चंद्रपुर, धुले, जलगांव, नंदुरबार, पालघर और परभनी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, नंदुरबार, अहिल्यानगर, बीड, हिंगोली, जलना, कोल्हापुर, लातूर, नासिक, धाराशिव, परभनी, पुणे और सांगली में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं हिंगोली, वाशिम, बीड, बुल्ढाना, नासिक, यवतमाल, लातूर, सोलापुर, अहिल्यानगर, पुणे, वर्धा, जलगांव, नांदेड़, सतारा, नंदुरबार और परभनी। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं धाराशिव, कोल्हापुर, सांगली, ठाणे, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, पालघर, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, भंडारा, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, चंद्रपुर और रत्नागिरी। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं गोंदिया, संभाजीनगर और गढ़चिरौली। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है।
अभी तक आप देख रहे थे आज से 5वें दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 30 अगस्त यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं धुले, जलगांव, अकोला, अमरावती, संभाजीनगर, बीड, भंडारा, गोंदिया, जलना और नागपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, भंडारा, चंद्रपुर, नागपुर, नंदुरबार और परभनी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन नंदुरबार, नासिक, सतारा, जलना, कोल्हापुर, लातूर, धाराशिव, परभनी, पुणे, सांगली, वाशिम और बायकुला मुंबई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं नांदेड़, पुणे, वर्धा, सतारा, चंद्रपुर, गोंदिया और नागपुर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं कोल्हापुर, बायकुला मुंबई, ठाणे, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, पालघर, रायगढ़, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं संभाजीनगर और गढ़चिरौली। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से छठे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 31 अगस्त यानी कि आज से 7वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं धुले, जलगांव, नागपुर, अकोला, अमरावती, बीड, भंडारा, जलना, नांदेड़ और नंदुरबार। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, चंद्रपुर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, संभाजीनगर, गढ़चिरौली, पालघर, ठाणे, वर्धा और बोरीवली मुंबई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन नंदुरबार, अकोला, बुल्ढाना, चंद्रपुर, हिंगोली, जलना, कोल्हापुर, लातूर, नासिक, धाराशिव, परभनी, पुणे, सांगली, वाशिम और बायकुला मुंबई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं पुणे, सांगली, सतारा और कोल्हापुर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं गढ़चिरौली, गोंदिया, बायकुला मुंबई, ठाणे, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, पालघर, रायगढ़, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिला है संभाजीनगर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान की जानकारी। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।